Orsanana पार्ट 1 द लीगल एनिग्मा C4 मुंबई के दिल में जहां सड़कों की भीड़ और ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, वहां एक मशहूर लॉ फर्म मेहरा एंड सन्स का दफ्तर है। ये फर्म, जो राजत मेहरा के द्वारा स्थापित की गई थी, सबसे मुश्किल और हाई प्रोफाइल केसेस लेने के लिए जाना जाता है। आज राजत के डेस्क पर एक नया केस आया है जो अब तक के सबसे उलझावदार और डरावने केसेस से भी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। सब कुछ शुरू हुआ विकास शर्मा के कत्ल से, जो एक मशहूर बिजनेसमैन था और जिसका पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट दुनिया से गहरा नाता था। अपने लग्जूरियस पेंट हाउस में मरा हुआ पाया गया। विकास की मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस ने इसे तुरंत एक होमिसाइड के रूप में दर्ज किया, लेकिन सस्पेक्ट्स की लिस्ट विकास के बिजनेस कनेक्शंस जितनी ही लंबी थी। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट अर्जुन राव का डिफेंस राजत मेहरा को दिया गया। अर्जुन, जो विकास का एक पुराना एम्प्लॉय था, क्राइम सीन पर पकड़ा गया। उसके हाथ खून से सूने हुए और उसकी आंखों में हैरानी थी। सबूत कितने भी पक्के क्यों ना हो, अर्जुन अपनी बेकसूरी पे अडिग था। कहता था कि उसने बस एक भूला ब्रीफ केस लेने के चक्कर में विकास का लाश देखा। जैसे जैसे राजत इस केस में घुस आता है, यूज एक झूठ और भ्रष्टाचार का जाल मिलता है। विकास का बिजनेस एम्पायर बाहर से जितना साफ लगता था, अंदर से उतना ही घपलोन और गलत लोगों से भरा हुआ था। सबसे ज्यादा शक संजय पटेल पर था, जो विकास का पार्टनर था और एक चालक और कातिल बिजनेसमैन था, जिसे विकास की मौत से बहुत फायदा होता। इस केस को और उलझन से भरा प्रिया शर्मा, विकास की विडो, करती है। एक खूबसूरत और रहस्य से घिरी हुई औरत। प्रिया का घम सच्चा लगता था, लेकिन विकास के एसेट्स को जल्दी से कंट्रोल करने की कोशिश ने लोगों को शक में डाल दिया। अफवाहें थी कि उसका संजय के साथ छुप छुप के चक्कर चल रहा था, जो पानी को और गंदा कर रहा था। रजत की इन्वेस्टिगेशन उसे मुंबई के पोश क्लब्स और गंदे गलियों तक ले जाती है। जैसे जैसे वो विकास के जीवन और मौत के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करता है, यूं पता चलता है कि विकास एक दूसरे कंपनी के साथ कड़वे झगड़े में था, जो धमकियों और हिंसा तक बढ़ गया था। क्या ये राइवलरी कताल तक पहुंच गई थी? एक रात जब रजात अपने कमरे की कम रोशनी में केस फाइल्स देख रहा था, उसे एक अनोनिमस टिप मिलती है। कॉलर, जो धीरे और कांपती हुई आवाज में बोलता है, विकास के कताल के बारे में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होने का दावा करता है, लेकिन अपनी जान का डर भी जताता है। वो अगले शाम एक सिक्लूडेड लोकेशन पर मिलने के लिए तैयार होता है। रजत जब डिजर्ट वेयर हाउस पहुंचता है, उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वो शैडोज में वेट करता है। हर एक आवाज यूज चौंकित करती है। आखिरकार एक फिगर अंधेरे से उभरता है, एक जवान औरत जिसका चेहरा हुड के नीचे छुपा होता है। मैं नैना हूँ, वो धीरे से बोलती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। मैं विकास की पर्सनल असिस्टेंट थी, मुझे चीजें पता है, ऐसी चीजें जो मुझे मारवा सकती हैं। नैना बताती है कि विकास इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, सिर्फ कॉर्पोरेट राइवलरी से बहुत आगे। वो स्मगलिंग रिंग का की प्लेयर था, जो आर्म्स से लेकर इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ तक की ट्रैफिकिंग करता था। नैना को ये गलती से पता चला और वो विकास को ब्लैकमेल कर रही थी, जो अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। विकास को पता चल गया। नैना कहती है, आंसू उसके चेहरे से बहते हैं। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैं बच गई। जब वो मारा, उस रात मैं उसे मिलने वाली थी। मैंने अर्जुन को बिल्डिंग में घुसते देखा जब मैं भाग रही थी। मुझे लगा है कि विकास के दुश्मन अर्जुन से ज्यादा खतरनाक हैं। रजत और पूछने ही वाला था कि एक गोली की आवाज आती है और नैना जमीन पर गिर जाती है। रजत के दिल में घबराहट की लहर दौड़ जाती है जब वो उसके पास झुका है, लेकिन देर हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। रजत चारों ओर देखता है, लेकिन शूटर का कहीं पता नहीं था। अगली सुबह रजत अपने ऑफिस लौटा है। उसका दिमाग रेस कर रहा होता है। नैना की मौत ने केस में एक नया ट्विस्ट ला दिया था। यूज पता है कि जो भी विकास के कताल के पीछे है, वो पावरफुल और रूथलेस है और अपने राज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो एविडेंस सिफ्ट कर रहा था, एक चिलिंग रियलाइजेशन उसके दिमाग में आती है। मर्डर वेपन, जो एक रेरे और महंगा गुण था, वो संजय पटेल के नाम रजिस्टर्ड था। लेकिन सबसे ट्रबलिंग बात ही एक छुपा कनेक्शन जो संजय और एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर देशमुख के बीच में था, जो इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा था। देशमुख की इन्वॉल्वमेंट ने सब कुछ बदल दिया। रजत को अब एक डेंजरस एडवर्सरी का सामना था, जो सिस्टम के अंदर ही था, जिसे न्याय अपहोल्ड करना था। स्टेक्स कभी इतने हाई नहीं थे और हर कदम पर दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लाइन और धुंधली होती जा रही थी। रजत को पता है कि उसे संभाल के चलना होगा। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, अपने कॉलीग्स पर भी नहीं। केस एक डेडली गेम ऑफ कैट एंड माउस बन गया था, जहां एक गलत मूव उसकी जान ले सकती थी। टाइम खत्म हो रहा था और रजत ने सच्चाई को सामने लाने और विकास के किलर को जस्टिस देने की ठान ली थी, चाहे जो भी हो। कोर्ट रूम बैटल के लिए तैयार होते वक्त रजत को नैना के आखिरी शब्दों और पीछे छुपे शैडोज का ध्यान आ रहा था। यूज लगता है कि असली मास्टरमाइंड अभी भी कहीं बाहर है, देख रहा है, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। स्टेज सेट है एक लीगल थ्रिलर के लिए, जहां न्याय की तलाश झूठ, विश्वासघात और कताल के लेबिरिंथ से होकर गुजरती है। और पहले एक्ट के खत्म होते होते एक बात तो पक्की है, विकास शर्मा की मौत के एनिग्मेटिक दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है।